बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7th क्लास, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ आपके इंग्लिश लिटरेचर की टीचर, आपके लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है, आज हम अपना यूनिट नंबर 3 करेंगे, कॉलास नॉट बियर्स। ठीक है, ये हमारे लेसन का नाम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का जो होमवर्क है वो भी दिया जाता है। अब इसके अंदर हम लोगों ने इसकी भी रीडिंग हम लोगों ने कर ली हुई है क्लास के अंदर, और हमने ये पूरा चैप्टर भी क्लास में कर लिया हुआ है। लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए जो है हम इसकी भी वीडियो डाल रहे हैं, इसलिए मैं ये इतना ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं करवाऊँगी, क्योंकि ये मैं बहुत अच्छे से आपकी सारी क्लास को करवा चुकी हूँ। ठीक है जी, सबसे पहले और आपका होमवर्क आपको पता है कि आपकी ट्रांसलेशन उसके अंदर आती है और आपका जो बुक वर्क है वो उसमें आता है। रीडिंग आप लोगों ने एक बार दोबारा से घर में कर लेनी है ताकि ये आपके माइंड के अंदर रिफ़्रेश हो जाए। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा जी वर्ड्स मीनिंग। Marsupials, mammals of which the females have a pouch where the youngs are fed and carried. ठीक है, ये marsupials होते हैं। Peep, a quick look through a narrow opening. Eucalyptus, a fast evergreen Australasian tree. Napping, sleep lightly, especially during day. Cough drops, a medicated lozenge to रिलीव अ कफ। ठीक है, यहाँ पर हमारे जो वर्ड्स मीनिंग है वो ख़त्म होते हैं। अब हम अपने वर्ड से सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं जी। मार्सुपियल्स, कोला इज़ एन आर्बोरियल ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। ठीक है जी, वो कहाँ चला गया? हाँ जी, उसके बाद हमारी बारी आती है जी पीप। अली पीप्ड आउट थ्रू द क्रैक इन द विंडो। यूकलिप्टस, द ऑस्ट्रेलियन यूकलिप्टस इज़ नाउ ग्रोन इन मैनी प्लेसेस। Napping, hungry babies often have trouble napping. Cough drops, unwrap the cough drops and put it in your mouth. ठीक है, बहुत आसान सेंटेंसेस थे, मैंने इसलिए इसकी ट्रांसलेशन नहीं की। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 फीचर्स ऑफ कोलास। कोलास बिलोंग टू कैंगरू फैमिली। कोलास हैव थिक ग्रे फर दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स आर कोलास। कोलास आर मार्सुपियल्स। जैसे मैंने आपको बताया मीनिंग्स के अंदर के मार्सुपियल्स वो होते हैं जिनके बॉडी के अंदर पाउच होता है। ठीक है, वो अपने बच्चे उसमें रखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ लीफ डू कोलास ईट। कोलास ईट यूकलिप्टस लीव्स। व्हाट आर जॉयस। बेबी कोला इज कॉल्ड जॉयस। व्हाट डू कोलास डू मोस्ट ऑफ द डे। कोलास स्लीप फॉर मोस्ट ऑफ द डे। Why are koalas in danger? They are in danger because many eucalyptus trees are being cut down food wood. ठीक है जी, वो कहते हैं कि ज़्यादातर जो है रीज़न क्या है, यूकलिप्टस ख़त्म हो जाएगा तो कोलास भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उनकी बेसिक नीड जो है वो यूकलिप्टस की है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जी हाउ मैनी कोलास आर इन ऑस्ट्रेलिया। देयर आर अबाउट 1 लाख कोलास इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसके बाद अब आपकी बारी आएगी आपकी ट्रांसलेशन और बुक वर्क की, वो अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब ये आपके होमवर्क की बारी आती है। इसमें ये आपके ट्रांसलेशन के पैसेज हैं। ये फर्स्ट वाला आपका स्टार्ट होता है पीपल ऑफन थिंक दैट से लेकर फुली डेवलप्ड तक। सेकंड ट्रांसलेशन का जो पैसेज है वो स्टार्ट होता है जी कोलास हैव पाउचेस से लेकर ग्रेट लिटिल क्लाइंबर तक। ठीक है, ये आप लोगों ने कॉपी के ऊपर ट्रांसलेट करना है, ये भी मैंने आप लोगों को करवा दिया हुआ है। अब हम बुक वर्क की तरफ जाते हैं। बुक वर्क में आपका पेज नंबर 15 है, पार्ट बी है, पेज नंबर 18 है, पार्ट सी है, पेज नंबर 19 है, पार्ट ए है, और पेज नंबर 19 का ही पार्ट बी है। ठीक है जी, अब यहाँ पर आपका ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम इसी वीडियो के अंदर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं, ताकि हमारा प्लान जो है वो थोड़ी वीडियोस के अंदर कवर हो जाए। वो वाला नया चैप्टर है वो आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में करवाना पड़ेगा। ठीक है जी, चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, हम अब अपना यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, और ये आप लोगों ने क्लास के अंदर नहीं किया। इसकी सबसे पहले बच्चे आप लोगों ने रीडिंग करनी है। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं काफ़ी सारे वैसे मैंने नोट्स के अंदर डाले हैं। इसके अलावा अगर कोई आपको डिफ़िकल्ट लगे तो आपने उसको अंडरलाइन करके अपनी बुक्स के ऊपर मेंशन करना है, क्योंकि मैं आपके जब स्कूल रीओपन होंगे तो मैं आपका ये काम चेक करूँगी। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने इसकी एक्सरसाइज और ये सब करना है ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिट नंबर 4 सिंदबाद सीक्रेट। ठीक है, वर्ड मीनिंग सबसे पहला है जी हमारे पास पोर्टर, अ पर्सन एम्प्लॉयड टू कैरी लगेज एंड अदर लोड्स। स्कॉर्चिंग, वेरी हॉट। एग्जॉस्टेड, वेरी टायर्ड। एन्चेंटेड, प्लेस्ड अंडर अ स्पेल। एक्सक्लेम्ड, क्राई आउट सडनली इन सरप्राइज। Discrepancy, a difference between two things that should be the same.
utterances, the action of saying or expressing something about, something aloud, ठीक है जी। उसके बाद आता है जी resentment, bitter indignation at having been treated unfairly, ठीक है। ये बेसिकली उसको कहते हैं कि आप ये सोचते हैं कि आप इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, लेकिन आपको जो है वो आपकी डिज़र्वेंस से ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं मिलती। आपको अपनी ख्वाहिश के मुताबिक या जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं आपके साथ इंसाफ नहीं होता बेसिकली, ठीक है जी। डिजेक्टेड, सैड एंड डिप्रेस्ड, रेप्रीमेंड, अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, ठीक है। यहाँ पर हमारे जो है वो वर्ड्स मीनिंग ख़त्म होते हैं। अब हम जाते हैं अपने सेंटेंसेस की तरफ। Exhausted, I had an exhausted day in office. Discrepancy, there is discrepancy between the politicians, यानी कि politicians के अंदर खुला तजाद होता है, उनको सेम होना चाहिए लेकिन वो एक जैसे नहीं होते। Resentment, don't show resentment on your fate। अभी मैंने आपको बताया कि resentment किसको कहते हैं कि गिला करना, बेसिकली कि आप डिज़र्व ज़्यादा करते हैं लेकिन आपको मिलता नहीं है। तो ये आपसे कह रहे हैं कि आपको अपनी फेट के ऊपर, अपनी किस्मत के ऊपर resentment शो नहीं करनी चाहिए। डिजेक्टेड, आई पुट द फ़ोन डाउन एंड फेल्ट क्वाइट डिजेक्टेड, ठीक है, सैड को कहते हैं। मैंने फ़ोन रख दिया और मुझे बहुत डिप्रेशन फील हो रहा है। आगे आ जाता है जी रेप्रीमेंड, सो द ओनली रीज़न यू आर हेयर नाउ इज़ टू रेप्रीमेंड मी, ठीक है, किसी को इनकार करना मतलब डिसअप्रूवल देना। इंशेंटेड, द विच इंशेंटेड द प्रिंसेस विद मैजिक वर्ड्स। इंशेंटेड का मतलब होता है आपको अपने सहर में मुब्तला कर देना, जादू के असर में ले आना। स्कॉर्चिंग, देयर इज़ स्कॉर्चिंग हीट आउटसाइड, बहुत शदीद गर्मी है बाहर। उसके बाद आ जाता है जी आपका पोर्टर। आई हैड द पोर्टर टेक माई सूटकेस टू माई रूम। पोर्टर कहते हैं कुली को, तो वो कहते हैं जी मेरे पास एक कुली था जो मेरा सारा सामान जो है वो रूम में ले गया। अच्छा जी, अब बारी आती है आपके क्वेश्चन आंसर्स की। हु वॉज हिंदबाद एंड वेयर ही लिव्ड। वो कहते हैं कि हिंदबाद कौन था और वो कहाँ रहता था। ही वॉज अ पुअर पोर्टर एंड लिव्ड इन अ बगदाद। डिस्क्राइब द करेक्टर ऑफ सिंदबाद। He was a kind-hearted, hard-working and brave sailor who worked hard and never lost hope। वो कहते हैं वो एक बहुत ही रहमदिल और हार्ड वर्किंग जो है वो सेलर था और वो बहुत बहादुर भी था और वो हमेशा बहुत मेहनत से काम करता था और कभी भी उम्मीद को नहीं छोड़ता था। थर्ड क्वेश्चन इज़ वाई वॉज हिंदबाद enchanted when he sat under a tree। वो कहते हैं कि वो क्यों सहर में मुब्तला हो गया जब वो एक दरख्त के नीचे बैठा। हिंदबाद was enchanted by the soft melodious music and the rich soothing fragrance coming from inside। वो कहते हैं कि वो जब दरख्त के नीचे बैठा तो वो एक बहुत ही मधुर से म्यूज़िक के अंदर जो है उसके जादू में, उसके सहर में आ गया और वहाँ पर अंदर से बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही सूदिंग सी खुशबू भी आ रही थी। उसके बाद है जी वाई डिड ही एक्सक्लेम लाउडली। वो ऊंचा क्यों चीखा। ही एक्सक्लेम्ड लाउडली वाई एम आई पुअर। वो इसलिए ऊंचा चीखा कि उसने कहा कि मैं गरीब क्यों हूँ। वेयर एज सम पीपल आर वेल्दी, बल्कि जो है वो बाकी लोग जो है वो अमीर हैं। वाई दिस डिस्क्रिपेंसी। वो कहता है कि ये इतना फ़र्क क्यों है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी फिफ्थ वाला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ सिंदबाद्स वेल्थ एंड रिचनेस। वो कहते हैं कि जो सिंदबाद है उसकी दौलत और उसकी अमीरी का क्या सीक्रेट था। द सीक्रेट ऑफ हिज वेल्थ एंड रिचनेस इज़ हार्ड वर्क। उसकी दौलत और उसकी अमीरी का जो सीक्रेट था वो उसका हार्ड वर्क था। हाउ मैनी टाइम्स डिड सिंदबाद गो ऑन वॉयज। वो कहते हैं कि जो सिंदबाद है वो कितनी दफ़ा समंदरी सफ़र पर गया। ही वेंट ऑन वॉयजेस 7 टाइम्स। वो कहते हैं वो 7 दफ़ा सफ़र पर गया। उसके बाद 7th क्वेश्चन है जी व्हाट लेसन डिड वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। कि हम इस स्टोरी से कौन सा लेसन जो है वो सीखते हैं, क्या सबक सीखते हैं। वी लर्न दैट इफ़ वी वॉन्ट टू गेन समथिंग इन लाइफ। वो हम सीखते हैं कि अगर हम ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, वी मस्ट वर्क हार्ड, तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। अब चलते हैं हम अपनी ट्रांसलेशन की तरफ। अच्छा जी, अब ये आपका होमवर्क है। इसके अंदर आपकी ये ट्रांसलेशन है। लॉन्ग अगो से स्टार्ट होता है फर्स्ट पैराग्राफ और ये कमिंग फ्रॉम इनसाइड तक है। सेकंड पैराग्राफ आपका सिंदबाद सेड से स्टार्ट होता है और मैनी हार्डशिप्स तक है, ठीक है। अब ये बाकी नेक्स्ट आपकी आती है जी बुक वर्क की बारी। पेज नंबर 22 का पार्ट ए है, पेज नंबर 23 का पार्ट बी है, पेज नंबर 24 का पार्ट ए है और पेज नंबर 24 का पार्ट बी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो है वो बुक का काम ख़त्म हो गया। आपकी जो लिटरेचर की बुक है, अब हम अपने नॉवल की तरफ बढ़ते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
अच्छा जी, अब ये आपका नावल है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ये हमने इसकी भी रीडिंग नहीं की है, इसके भी जो चैप्टर्स आपके प्लान के अंदर मेंशन है वो आपने वहाँ से देखकर तो उनकी रीडिंग करनी है। 2 करेक्टर स्केच हैं इसके अंदर जो मैं आपको भी करवाऊंगी और बाकी थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। ये आप लोग जो है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहले भी आप लोगों ने नावल किया है इसलिए आपको इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है कि करेक्टर स्केच क्या होता है। सबसे पहला हमारा करेक्टर है जी मिस हैविशम। मिस हैविशम इज़ अ हेल्दी ओल्ड लेडी, लिव्स इन अ डार्क लार्ज हाउस विच शी नेवर लेफ्ट। वो कहते हैं वो एक मोटी और एक सेहतमंद और जो है डार्क लेडी थी और वो एक घर में रहती थी, बड़े से घर में, और वो कभी भी उस घर से बाहर नहीं निकलती थी। शी इज़ मैनिक, वो पागल थी, एंड ऑफन सीम्स इनसेन, और अक्सर जो है वो पागलों वाली हरकतें करती थी। फ्लिटिंग अराउंड हर हाउस इन अ वेडिंग ड्रेस, अपने घर में अपने शादी के कपड़े पहनकर वो घूमती रहती थी। कीपिंग फीस्ट्स ऑन हर टेबल, उनके टेबल के ऊपर हर वक्त दावत सजी रहती थी। एंड सराउंडिंग हर सेल्फ विद क्लॉक्स स्टॉप्ड, उनके इर्द गिर्द के सारी जो घड़ियाँ थी वो बंद थी। शी वॉज जिल्टेड बाय हर फियांसे बिफोर वेडिंग, उनको जो है वो उनके जो मंगेतर है उसने धोखा दिया था शादी से पहले। दैट्स वाई नाउ शी हैज़ अ ग्रज अगेंस्ट ऑल मैन, इसलिए उनको सारे मर्दों के ऊपर जो है वो ग्रज था या वो उनको नापसंद करती थी, ठीक है। ये मिस हैविशम का करेक्टर स्केच है। अब नेक्स्ट हम मिस्टर पिप का करेक्टर स्केच करेंगे। अच्छा जी, मिस्टर पिप। पिप इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द नावल एंड रेज्ड बाय हिज सिस्टर। वो कहते हैं कि जो सिस्टर एंड हर हस्बैंड, पिप जो है वो मेन कैरेक्टर है इस नावल का, और जो उसको जो है उसकी बहन ने जो है वो ब्रॉटअप दिया है, उसने उसको बड़ा किया अपने हस्बैंड के साथ मिलकर। वंस ही मेट एक दफ़ा जब वो मिला प्रिजनर, एक कैदी से, एंड हेल्प्ड हिम टू एस्केप, और उसने उसकी मदद की भागने में। पिप मीट्स मिस हैविशम एंड एस्टेला। पिप जो है वो मिस हैविशम और एस्टेला से मिला। ही इज़ डीपली इंस्पायर्ड बाय एस्टेला, उसको जो है वो एस्टेला बहुत अच्छी लगी। बट एस्टेला इग्नोर्स हिम एंड मेक्स हिम रियलाइज हिज लो स्टेटस इन सोसाइटी, लेकिन जो एस्टेला है उसने उसको इग्नोर किया, उसको नज़रअंदाज किया और उसको ये एहसास दिलाया कि वो उसका जो है स्टेटस है वो सोसाइटी में बहुत लो है। एन अननोन बेनिफैक्टर हेल्प्स हिम, एक जो है वो अननोन बेनिफैक्टर था, उसने उसको हेल्प किया टू एस्केप द लोअर क्लास, कि वो निचली तबके से जो है वो निकल कर बड़े ऊंचे तबके में आ जाए। ही वॉज सरप्राइज्ड दैट हाउ स्मॉल हेल्प कैन कॉज बिग चेंजेस इन लाइफ। वो बहुत हैरान हुआ ये देख कर कि छोटी सी हेल्प जो है वो ज़िंदगी में कितने बड़े जो है वो चेंजेस का बायस बनती है। अब हम इसके चैप्टर के नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, हु इज़ पिप। पिप कौन था? पिप इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द नावल, ही इज़ एन ऑर्फन। पिप जो है वो मेन कैरेक्टर था नावल का और वो एक यतीम था, ठीक है। हु वॉज द पर्सन हाइडिंग अमंग द ग्रेव्स, जो ग्रेव्स हैं उनके अंदर कौन छुपा हुआ था? द एस्केप प्रिजनर वॉज हाइडिंग अमंग द ग्रेव्स, जो ग्रेव्स हैं कब्रें हैं उनमें एक कैदी जो है वो छुपा हुआ था। हाउ डिड पिप हेल्प द एस्केप प्रिजनर, जो पिप है उसने भागे हुए कैदी की कैसे मदद की? ही हेल्प हिम बाय गिविंग हिम सम फूड एंड वाइन, उसने जो है वो कुछ वाइन और कुछ खाना जो है उसको दिया और उसके ज़रिए उसने उसको मदद की। अब चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसका नाम है जी क्रिसमस डे। हु केम एट पिप्स हाउस ऑन क्रिसमस डे, क्रिसमस डे पर कौन पिप के घर में आया? मिस्टर एंड मिसेस हबल, अंकल प्लम्पलेक एंड मिसेस वॉप्सल केम टू हिज हाउस, ये सब लोग उनके घर आए, ठीक है। वाई वर द ऑफिसर्स लुकिंग फॉर जो है उसको ऑफिसर्स क्यों ढूंढ रहे थे? दे वॉन्टेड हिम टू फिक्स द हैंडकफ्स, वो उसको इसलिए ढूंढ रहे थे कि वो हैंडकफ्स को फिक्स कर सके। व्हाट वर द ऑफिसर्स सॉ नियर, ऑफिसर्स ने पास क्या देखा? द ओल्ड बिल्डिंग्स के पास उन्होंने क्या देखा? दे सॉ 2 men फाइटिंग एंड बीटिंग ईच अदर, उन्होंने देखा कि 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। अब हम जाते हैं जी अपने चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। मिस हैविशम इसका नाम है, ठीक है। हु वॉज मिस हैविशम? शी वॉज अ वेल्दी ओल्ड लेडी, वो एक अमीर बूढ़ी औरत थी। ऑलवेज ड्रेस्ड इन अ वेडिंग ड्रेस, वो हमेशा अपने शादी का जोड़ा पहन के रखती थी। विद अ वेल ऑन हर फेस, और उनके चेहरे पर हमेशा नकाब होता था। Who was एस्टेला? एस्टेला कौन थी? एस्टेला वॉज अ यंग ओल्ड लेडी विद मिस हैविशम, मिस हैविशम के साथ एक बच्ची थी, लड़की थी, ठीक है जी।
उसके बाद है जी वाई वॉज पिप अनहैप्पी है। पिप जो है वो अनहैप्पी क्यों था? एस्टेला मेड हिम रियलाइज हिज लो स्टेटस इन सोसाइटी दैट मेड हिम अनहैप्पी। वो कहते हैं कि एस्टेला ने उसको ये एहसास दिलाया था कि वो लो क्लास से बिलोंग करता है और वो उसको उदास कर देता है। अच्छा जी, यहाँ पर आपका अब ये नावल भी ख़त्म होता है। आज हमने अपने 2 चैप्टर इस लेक्चर में किए हैं और साथ हमने अपना नावल किया है। यहाँ पर आप लोगों का प्लान भी अल्हम्दुलिल्लाह आज ख़त्म हो जाता है। इस वीडियो के अंदर आप लोगों की बहुत सारी डिटेल चीज़ें हैं जो आप लोगों ने क्लास में नहीं की थी, ये आप लोगों ने उतार लेनी है अपनी कॉपी के ऊपर, क्योंकि ये दोबारा काम आप लोगों को नहीं करवाया जाएगा। मेक दिस थिंग श्योर कि ये आपकी नोट्स आपकी कॉपी पर मौजूद होने चाहिए। ठीक है जी, अब आप लोगों से आपके नेक्स्ट प्लान में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।